मेरठ के सौरभ हत्याकांड में एक बहुत बड़ा सवाल सामने आ रहा है। सवाल ये आ रहा है कि कातिल साहिल और मुस्कान ने सौरभ की कलाई और सर को ही क्यों काटा था, उन्हीं दोनों को ही मेन निशाना क्यों बनाया था। तो खबर इसी मुद्दे पर है। इस हत्याकांड में आज भी कई बड़े खुलासे हुए हैं जो हैरान करने वाले हैं। सौरभ की हत्या के बाद उसकी लाश को ठिकाने लगाने और उसकी पहचान ना हो, इसके लिए क्या क्या तरकीब अपनाई गई, वो सारे राज खुलकर आज सामने आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक आरोपी मुस्कान रस्तोगी और उसका प्रेमी साहिल शुक्ला ने पूछताछ में बताया है कि इन दोनों ने सौरभ का गला रेतकर सिर को धड़ से अलग कर दिया था, इसलिए ताकि सिर अलग हो जाएगा तो बॉडी की पहचान नहीं हो पाएगी। साथ ही इन दोनों ने सौरभ के हाथों की कलाई इसलिए काटी थी ताकि पहचान करने के लिए अगर पुलिस कोशिश करे तो फिंगरप्रिंट से पहचान ना कर पाए। सोचिए जरा कितना ज्यादा दिमाग इन लोगों ने लगाया, इसलिए सिर और कलाई को बॉडी से अलग किया। वहीं मुस्कान और साहिल ने जिस घर में सौरभ की हत्या की थी वहां जांच में कई नए खुलासे हुए हैं। मेरठ पुलिस ने बताया कि फॉरेंसिक टीम को चादर और तकिए पर खून के निशान मिले हैं। इसके अलावा बाथरूम की टाइल्स पर और टैब से खून के निशान मिले हैं। मेरठ पुलिस के मुताबिक रूम से एक सूटकेस भी मिला है जिसमें बॉडी को डालने की उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन बॉडी उसमें आ नहीं पाई और इस सूटकेस में भी खून के निशान मिले हैं। इससे पहले मेरठ पुलिस ने यह भी खुलासा किया था कि 22 फरवरी को मुस्कान ने शारदा रोड मार्केट से 800 रुपए में 2 चाकू खरीदे थे। इस चाकू से मुस्कान और साहिल ने सौरभ की हत्या के लिए करीब 8 दिनों तक रिहर्सल किया था। पुलिस ने यह भी बताया कि मुस्कान अपने हाथ से चाकू नहीं चला पा रही थी, इसलिए हत्या के लिए मुस्कान ने एक उस्तरा भी खरीद रखा था। सौरभ के सीने पर चाकू से 3 वार करने के बाद मुस्कान ने उस्तरे से उसका गला काटा। इसके बाद चाकू से वार कर साहिल ने शरीर को सिर से अलग कर दिया था। पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल उस्तरे को भी बरामद कर लिया है। फॉरेंसिक टीम को उस्तरे पर सौरभ के खून के निशान भी मिले हैं। जांच के दौरान यह पता चला है कि सौरभ को मुस्कान और साहिल के रिश्ते के बारे में पहले से ही पता चल गया था। सौरभ का लंदन का वीजा भी एक्सपायर हो रहा था, लिहाजा वो दोबारा वीजा बनवाने के लिए यहाँ आया और इस बार वो अपनी बेटी को भी अपने साथ ले जाना चाहता था। उसने बेटी के पासपोर्ट के लिए भी ऑनलाइन आवेदन कर दिया था। वहीं ये भी पता चला कि सौरभ मुस्कान को भी लंदन ले जाना चाहता था, लेकिन उसने जाने से पहले इनकार कर दिया था। पूछताछ के दौरान यह भी पता चला कि मुस्कान को पहले ड्रम में शव के ऊपर मिट्टी डालकर पौधा लगाने का विचार आया था, लेकिन बदबू आने के डर से उसने सौरभ के शव को ड्रम में सीमेंट डालकर पैक कर दिया था। सौरभ के कत्ल के बाद मुस्कान और साहिल कसौल जाते हुए और वहां रहते हुए रोजाना 2 बोतल शराब खरीदते थे। वहीं सौरभ हर महीने 10,000 रुपए खर्चे के लिए मुस्कान को भेजा करता था। इस बात से भी मुस्कान बेहद नाराज थी, क्योंकि ये पैसे घर के खर्च में खत्म हो जाया करते थे और नशे के लिए उसको कहीं और से पैसे अरेंज करने पड़ते थे। तो फिलहाल के लिए सौरभ हत्याकांड को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर मुस्कान और साहिल से पूछताछ में कई सच बड़े पता चले कि आखिर साहिल और मुस्कान ने सौरभ का सिर और हथेली को ही, कलाई को ही क्यों निशाना बनाया। तो क्या राय है आपकी इस रिपोर्ट पर, नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं ABP लाइव।